नई जोश है, नई उमंग है, कुछ तो कर दिखाना है। अब की बार सरकारी नौकरी के लक्ष्य को पार लगाना है। तो सरकारी नौकरी में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आपको पता है। और वाइब्रेंट भी स्थापना दिवस के अवसर पर आपके लिए लेकर आया एक शानदार कोर्स, दिल्ली पुलिस का शानदार कोर्स। ऑफलाइन में जो वाइब्रेंट है वो शानदार है, और ऑनलाइन में भी काफ़ी सक्सेसफुल अर्जित कर चुकी है। पीछे एसएससी जीडी का जो ऑनलाइन कोर्स भी था, तो ये दिल्ली पुलिस का कोर्स भी अब लॉन्च होने जा रहा है। और ये लॉन्च होने जा रहा है स्थापना दिवस के अवसर पर, यानी 12 मार्च 2025 को। तो इसके लिए आपको वाइब्रेंट ई लर्निंग जो ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर, और वहाँ पे आप दिल्ली पुलिस का जो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स वो परचेज कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के ऑनलाइन कोर्स में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स, सभी नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, साथ में आपको टेस्ट भी होंगे ऑनलाइन, साथ में आपको जो क्वेश्चंस भी मिलेंगे टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू भी आपको अवेलेबल रहेंगे, और डाउट्स भी सॉल्यूशन के लिए आपके पास भी जो मतलब प्रावधान है वो अवेलेबल रहेगा। यानी सभी प्रकार से जो चीज़ें हैं ऑनलाइन कोर्स में, खास ऑनलाइन कोर्स है, टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा तैयार किया गया। तो सबसे पहले अपन तो इस सेशन में ये चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या इसका सिलेबस होता है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और ये जो एग्ज़ाम है वो कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो दिल्ली पुलिस की यदि अपन बात करते हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम पैटर्न की। यानी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार का होता है, इसी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी ध्यान रख लीजिए, एज है ना वो मिनिमम 18 साल, 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। हालांकि वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज होती है SC ST OBC EWS उनमें छूट दी जाती है, लेकिन सामान्य रूप से 18 से 25 साल की एज है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास, यानी 12वीं पास होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं किसके लिए भी, दिल्ली पुलिस के लिए। हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, और 157 सेंटीमीटर होती है फीमेल के लिए। तो ये इसकी हाइट है। तो ये एलिजिबिलिटी होती है दिल्ली पुलिस के लिए, यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस की नौकरी पाने के लिए, तो ये चीज़ें आपके पास स्टार्टिंग में होनी जरूरी है। हालांकि इसमें मैंने बता ही दिया कि वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग छूट मिलती है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस की चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसमें 2 सत्र रहेंगे, यानी 2 स्टेज रहते हैं। एक स्टेज तो वो रहता है जिसमें एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। और दूसरा उसके बाद में साथ में तो फिजिकल होता है टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट होता है। तो इन दोनों को पार करने के बाद में उसके बाद जो मेरिट निकलती है, उसी में दिल्ली पुलिस के लिए जो सिलेक्शन है उसके जो कह सकते हैं आधार तय किए जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे पहले मैंने बता ही दिया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा पहले CBE, फिर इसके लिए जो इसमें मतलब मेरिट निकाली जाएगी, जो इसमें पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। तो अब सबसे पहले अपने मेन बात यहाँ पे कोर्स की है। जो कोर्स अपने लॉन्च कर रहे हैं, तो उनमें कोर्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको याद रखना है कि इसमें है ना दरअसल दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं उसमें कौन कौन से जो यहाँ पे रहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। दरअसल पहले तो याद रखना आपको कि 100 है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी बहुविकल्प वाले होंगे, यानी ऑप्शन के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल कितने, 100 रहेंगे। और एग्जाम की जो अवधि है वो 90 मिनट रहेगी, 1 घंटे 30 मिनट, यानी 1 घंटे 30 मिनट इसमें रहेगी। इसके बाद में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वही 0.25 वाली, ठीक है, 0.25 1/4 वाली जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें रहेगी। इसमें 4 सेक्शन होंगे, एक रीजनिंग वाला होगा, ठीक है ना, और एक इसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस वाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, और साथ में कंप्यूटर अवेयरनेस। 4 होंगे, यानी एक तो रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा, एक मैथ्स वाला रहेगा, एक जीके वाला रहेगा, और एक कंप्यूटर का रहेगा। याद रखना है कि इसमें रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, और उनके मार्क्स भी कितने होंगे, 25 होंगे। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, इनके मार्क्स भी कितने रहेंगे, 15 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 मार्क्स रहेंगे। सबसे ज़्यादा जीके के क्वेश्चन आते हैं।
कंप्यूटर में 10 पर्सन रहेंगे और 10 ही मार्क्स के रहेंगे। तो ये 4 इसके पार्ट होते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट आपका टोटल टाइम होगा और ये ऑनलाइन होगा, सीबीई होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, यदि अपने बात करते हैं तो ये तो अलग बातें हैं। हालांकि आपको पता है कि निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम है उसमें मेरिट ज़्यादा रहती है, लेकिन ये मिनिमम बताया गया भी इतना तो होना ही चाहिए, वही पास माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो जनरल में क्या होते हैं, जैसे आविष्कार वगैरह, भारत के प्रसिद्ध स्थान है, जो तकनीकी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण दिन और वर्ष है, इंडियन पॉलिटी आएगी, इसमें भारतीय राजनीति, सम्मान और पुरस्कार आएंगे, सामान्य विज्ञान आएगा, जनरल साइंस। ठीक है, खेल से संबंधित क्वेश्चन होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन होंगे, भूगोल के प्रश्न रहेंगे, पुस्तकों और लेखक का सामान्य ज्ञान वाले रहेंगे, भौतिक विज्ञान इसमें आएगा, प्रसिद्ध जो हस्तियां हुई है, नेता हुए हैं, उनके बारे में, भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, विश्व भूगोल भी इसमें आएगा, भारतीय भूगोल भी आएगा और विश्व भूगोल भी आएगा। विश्व के जितने भी संगठन है उनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत की जो संस्कृति है जैसे नृत्य, वाद्य यंत्र, इस प्रकार से पूछे जाएंगे, सामयिकी यानी करंट जीके भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जीव विज्ञान, इतिहास। इसके बाद में बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में क्या पूछे जाएंगे, दशमलव, भिन्न के प्रश्न है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिशत के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा औसत के प्रश्न हैं, ग्राफ के हैं, समय और दूरी के हैं, डिस्काउंट के हैं, ब्याज है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, आयतन, क्षेत्रफल वगैरह जो आकृतियां होती है उनका पूछा जाएगा। रीजनिंग की यदि अपने बात करते हैं तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सदृशता के, जो समानताएं वगैरह बतानी होती है, दर्पण वगैरह जो अलग अलग टाइप के होते हैं आपके सभी प्रकार के, विश्लेषण करना, अवलोकन करना, रिलेशन बताना, जो आकृतियां होती है उनमें अलग अलग टाइप की, किस किस आकृति कौन सी अलग है, श्रृंखलाएं आएंगी, जो सीरीज आएगी, अवधारणा पर आधारित कथन निष्कर्ष वाले होंगे, निर्णय वाले भी क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम्स वाले भी क्वेश्चन होंगे। तो ये मुख्य मुख्य आए हैं, हालांकि इसके और भी टाइप्स बन जाते हैं, जैसे संबंधों में ब्लड रिलेशन भी हो जाता है। ठीक है, संबंधों में और भी जैसे संख्याओं से रिलेटेड आ जाता है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये किसके रहेंगे, रीजनिंग के। यदि अपन बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए कौन कौन से पार्ट रहेंगे भी, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन होंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन रहेंगे, इंटरनेट के क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर का इतिहास वाला टॉपिक रहेगा, एमएस ऑफिस वाला टॉपिक रहेगा, नेटवर्क और संचार वाले रहेंगे, डेटाबेस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, मेमोरी और स्टोरेज वाले क्वेश्चन होंगे, शॉर्टकट की वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर वाले होंगे। तो ये जो 4 पार्ट होते हैं, एक तो जनरल अवेयरनेस मैंने बता दिया, उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स भी आएगी, जियोग्राफी भी आएगी, स्टैटिक जीके भी आएगा, जनरल साइंस भी आएगी, करंट जीके आएगा। मतलब ये 7 मेनली जीके के आप पार्ट मान लो। रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने बता दिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए किसके हैं, मैथमेटिक्स के आएंगे जो टॉपिक्स मैंने बताए, और 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। तो ये जो आपका कोर्स रहेगा, और ये पूरा जो कोर्स है वो वाइब्रेंट ई लर्निंग जो ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और इसमें पूरा कोर्स अवेलेबल मिलेगा आपको। तो ये जो कोर्स है वो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, 12 मार्च को वाइब्रेंट कैरियर इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप कोर्स को परचेज करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जो कि इसके कोर्स के बारे में था। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना भी, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और याद रखिए 12 मार्च 2025 याद रखिएगा, फिक्स कर लीजिए डेट, क्योंकि इसी दिन होने जा रहा है वाइब्रेंट का दिल्ली पुलिस का कोर्स लॉन्च। धन्यवाद।